प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ घरेलू काम ऐसे हैं, नित्य क्रिया में कुछ काम ऐसे हैं जो हम गलत कर डालते हैं, गरीबी का कारण बन जाता है, घर में दरिद्रता आने का कारण बन जाता है। अक्सर हम परेशान होने लगते हैं कि आखिर गरीबी क्यों आ गई, हम परेशानी में क्यों पड़ गए। भटकने लगते हैं, लोगों के पास दौड़ने लगते हैं, समाधान पूछने लगते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर ध्यान कभी नहीं देते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम कुछ टिप्स बताएंगे जो वास्तु के तहत भी आते हैं और सामान्यतः हमारे दैनिक क्रियाकलाप में होने वाली घटनाएं भी हैं जो अशुभ हैं और उसे हम करते हैं, जिसके चलते हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। इसीलिए हमें वे सब काम नहीं करने चाहिए जो बताएंगे। लगभग 35-36 बिंदु हम आपको देंगे जिन पर गौर से विचार करना है कि क्या हम ये करते हैं। अगर करते हैं तो आज नहीं कल गरीबी, परेशानी, दरिद्रता लेकर के आएगा ही। चर्चा आरंभ करने के पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। मित्रों, शुरू करते हैं गैस सिलेंडर से, जो घर में करीब करीब सबके घर में उपयोग होता है। सबके घर का भोजन गैस सिलेंडर पर लगभग बनता है। कुछ लोग हैं जो लकड़ी पर बनाते हैं। अब गैस सिलेंडर आप लाते हैं एजेंसी से, वो गैस सिलेंडर जब खाली हुआ होगा, किनके घर से जाकर के उसका फिलिंग हुआ होगा और फिर आपके घर पहुंचा। पता नहीं उस सिलेंडर के माध्यम से उन्होंने क्या बनाया होगा। उस सिलेंडर वाले घर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा थी जो उस सिलेंडर के साथ गई थी और आपने लाया, घर में ला कर के रसोई घर में उसको अपने चूल्हे के साथ सेट कर लिया। क्या कभी इस पर विचार किया कि ये सिलेंडर कहाँ कहाँ घूम कर आया होगा, किसके साथ कितनी दरिद्रता, गरीबी, निराशा, नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आया होगा। तो जब भी कभी भी सिलेंडर घर में लावें तो उसे एक आध बाल्टी पानी से धो करके ही अपने रसोई घर में उसका प्रवेश करें। घर में साफ सफाई की कमी का होना, प्रतिदिन घरों में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई करना जरूरी है, पोछे लगाना जरूरी है। अगर प्रतिदिन नहीं होता है तो घर में नकारात्मक शक्तियों का विकास होने लगता है और घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। आज के वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग में अधिकतर लोग व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी 3-3 बजे रात तक पढ़ते हैं, सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक सोते हैं, लेकिन यह दरिद्रता और गरीबी की निशानी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कदापि न सोएं। अगला पॉइंट है कि हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करते समय बिल्कुल नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे गंगा का अपमान होता है। जल गंगा है और जल का अपमान होता है नग्न होकर स्नान करते हैं तो। और गंगा जब नाराज होंगी तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगला पॉइंट कि घर घर में महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, इनका अपमान न करें। औरतों का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरतों की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर में भगवान स्वतः वास करते हैं। लक्ष्मी क्या सम्मान करेंगे, नारायण स्वतः आपके घर में वास करेंगे।
हर घर में पूजे पाठ की व्यवस्था है, पूजा की पुस्तकें हैं। बिना नहाए रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत या किसी भी प्रकार का वेद पुराण स्पर्श करना घर में दरिद्रता और गरीबी लाती है। अगला पॉइंट कि घर में अतिथि आने पर अनादर करना घर में दरिद्रता और गरीबी लाती है। इसलिए घर में कोई भी अतिथि आ जाए तो उनका अनादर न करें, उनका सम्मान करें, उनका अपमान न करें। आप जिस अवस्था में हैं उतना ही में उनका सम्मान करें, घर में धन संपदा बढ़ेगा। अब अधिकतर घरों में देखा जाता है कि घर के अंदर से झाड़ू लगाकर दरवाजे पर कचरा गिरा दिया और उसे हटाया नहीं। तो मुख्य दरवाजे पर गंदगी करना दरिद्रता और गरीबी का मुख्य कारण है। इसके बाद वाला बिंदु, घर में मकड़ी के जाल होने बहुत अशुभ माने गए हैं। अगर घर में मकड़ी का जाल लगा है तो इसे रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार के दिन निश्चित रूप में सप्ताह में एक दिन साफ कर देना चाहिए, अन्यथा यह कर्ज में डाल देता है। अगला बिंदु, अंधेरे में भोजन करना। भोजन अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा माता पार्वती हैं। अंधेरे में जब भोजन किया जाएगा तो उस भोजन के साथ शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा और दरिद्रता का विकास करेगा। नाखून दांतों से काटना, यह भी बहुत बड़ी दरिद्रता और गरीबी का संकेत है। नाखून काटना, नाखून में गंदगी होता है और गंदगी को दांत से काटना। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि इसके बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। बीमार होंगे, पैसे खर्च होंगे, तो धन का अपव्यय, नुकसान। दांतों से नाखून नहीं काटना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये उदय और अस्त के समय अगर नाखून काटा जाता है तो पूरी तरह से दरिद्रता आने के संकेत बन जाते हैं। घर में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बंद होना, घड़ी इत्यादि का बंद होना नकारात्मक शक्तियों का विकास कर घर में दरिद्रता लाती है। इसलिए घर में अगर बंद घड़ी हो तो या तो उसे ठीक करवा के उसमें बैटरी लगा करके चालू कर दें अथवा उसे घर से निकाल दें। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी हो, अगर वो खराब पड़े हों तो या तो उनकी मरम्मत करवा करके उन्हें चालू कर दें अथवा उन्हें घर से बाहर कर दें। ये पूरी तरह नकारात्मक शक्तियों का विकास करते हैं और घर में दरिद्रता, गरीबी ला देते हैं। अब हम प्रतिदिन अपने बाल झाड़ते हैं, अगर कंघी टूटी हुई है तो वह भी दरिद्रता की निशानी है। टूटी कंघी से बाल झाड़ना, बाल संवारना घर में दरिद्रता और गरीबी लाने का कारण है। औरतों को खड़े होकर बाल झाड़ना भी घर से लक्ष्मी की विदाई का संकेत है। इसलिए घर की महिलाओं को, बच्चियों को खड़े होकर के बाल नहीं संवारने चाहिए, बाल नहीं झाड़ने चाहिए। बैठकर बाल झाड़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। जूते चप्पल, अधिकतर हम देखते हैं कि लोग घर में घुसते हैं और दरवाजे पर हड़बड़ी में खोल के घुस जाते हैं, जूते उलट गए, ध्यान नहीं है। तो उल्टे जूते चप्पल रखना अपने नसीब को बिगाड़ना, अपने भाग्य को कमज़ोर करना। इसलिए जूते चप्पल उल्टे न रखें, जब भी खोलें तो दोनों को एक साथ रखें और सीधी अवस्थाओं में रखें। जूते चप्पल घर में सबके सामने रखना, यह भी दरिद्रता और गरीबी आने का संकेत है। इसलिए घर में जूते चप्पल कहीं छुपा कर रखें जो सबके सामने न पड़े। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने बताया है कि घर में जूते चप्पल कहाँ रखें। बताया कि घर के पश्चिम भाग में अथवा दक्षिण भाग में जूते चप्पल रख सकते हैं। भिखारी, साधु या ब्राह्मण को बिना कुछ दिए लौटा देना,
यानी अपने नसीब को खराब कर लेना। अतः आपके घर पर कोई ब्राह्मण, साधु अथवा भिखारी आता हो, आप जिस अवस्था में हो, जिस लायक हो, उसी अवस्था में उसी लायक उसको कुछ देकर सम्मान कर उसकी विदा करें। ब्राह्मण, साधु और ईश्वर की निंदा करना या सुनना दोनों ही अपराध है। रामायण में लिखा है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा करना या सुनना गौ हत्या के बराबर होता है। अतः साधु, ब्राह्मण और ईश्वर की निंदा ना ही करें और न ही किसी के द्वारा सुने। अगर संभव हो तो वहाँ से हट जाएं जहाँ निंदा हो रही हो। पूजा स्थान और किचन के बीच, रसोई घर के बीच बाल नहीं झाड़ना चाहिए। यह भी दरिद्रता आने के संकेत हैं। पूजा स्थान पर भगवान का वास है और रसोई घर में स्वयं माँ पार्वती अन्नपूर्णा का वास होता है। बाल संवारते समय, झाड़ते समय अगर बाल टूट करके वहाँ गिर गए तो धन की प्रचुर मात्रा में हानि कराते हैं। इसलिए रसोई घर में और पूजा स्थान पर कभी भी बाल न झाड़ें। अब जिस घर में नित्य झगड़े होते हों, कचकच होता हो, कलह होता हो, उस घर में दरिद्रता आती है, धन घटता है, गरीबी आती है, परेशानियां संगी साथी बन जाती हैं। अतः घर में प्रतिदिन या कभी भी झगड़े न करें। घर के प्रत्येक सदस्य को भगवान के पूजा में भोग लगाई हुई मिश्री, गुड़ इत्यादि का सबों में वितरण करके खाने से सबके मन में मिठास रहती है और घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। मुंह के बल सोना यह भी दरिद्रता आने का एक संकेत है, गरीबी आने का संकेत है। अक्सर देखा जाता है कि आजकल के बच्चे मुंह के बल सो जाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि बाएं करवट सोने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात कि दोपहर भोजन के बाद अगर विराम करना है, सोना है, तो आयुर्वेद कहता है कि 15 मिनट बाएं करवट, 10 मिनट दाहिने करवट आराम कर लो, पाचन तंत्र सही रहेगा। नहीं हो तो सीधे सो जाओ, लेकिन मुंह के बल सोना लक्ष्मी को भगाता है, तमाम तरह के निराशाओं, बीमारियों, गरीबी, दरिद्रताओं का संकेत है। मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बैठना भी दरिद्रता का कारण है, गरीबी आने का कारण है। अधिकतर देखा गया है कि घर की महिलाएं या बच्चे दहलीज के बीच में बैठ जाते हैं। यह ध्यान रखें कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय घर में देवताओं का प्रवेश होता है और सूर्यास्त के समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो इस समय घर के दरवाजे के मुख्य दहलीज पर बीच में कभी न बैठें, किनारे होकर कहीं बगल में बैठें, ठीक है, लेकिन बीच में न बैठें, अन्यथा घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। शौचालय में सबके बाल्टी होते हैं पानी रखने के लिए, जल रखने के लिए, लेकिन अगर वह बाल्टी खाली है तो गरीबी, दरिद्रता, झगड़े, झंझट, मुकदमे, फसाद का घर बन जाता है। अतः अपने शौचालय के अंदर रखी हुई बाल्टी को पानी से भर के रखना, उसे नित्य साफ सफाई करना, शौचालय अथवा स्नान घर की सफाई न करना भी दरिद्रता आने का संकेत है। अगला बिंदु, रात को जूठे बर्तन रसोई घर में रखना या घर में रखना बहुत बड़ी दरिद्रता का संकेत है। चूँकि रात में माँ लक्ष्मी घरों में घूम कर देखती हैं और जूठे बर्तन देखने से उनके मन में नाराजगी व्याप्त होती है और नाराज होकर के वो दरिद्रता का अभिशाप दे देती हैं। इसलिए रात्रि के समय का भोजन किया हुआ बर्तन निश्चित रूप में सोने से पहले धोकर के रख लें, अन्यथा दरिद्रता आती है। अब घर में पालतू पशु पक्षियों को बंधक बना करके रखना भी दरिद्रता का कारण है। अक्सर देखा गया है कि लोग घरों में तोता पाल लेते हैं और उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं।
यानी उसको आप जेल में रखे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके जेल में रखने का पाप आपको दरिद्रता और गरीबी की तरफ धकेल कर ले जाएगा। कारण उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए घर में, ताकि वो विचरण करे, जेल की यातना उसे अनुभूत ना हो, उसे महसूस ना हो, अन्यथा घर में दरिद्रता आ जाती है। घरों में लोग एक्वेरियम में मछली रखते हैं, लेकिन वहाँ पानी रहता है। कछुए रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो कछुए और मछली अगर पानी में हैं तो वे तो अपने बेस पर हैं, अपने स्थान पर है, वहाँ दोष नहीं है। लेकिन पिंजड़े में तोते को बंद करना बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण है, गरीबी आने का बहुत बड़ा संकेत है। घर में छिपकली होना शुभ माना गया है, लेकिन लोग अधिक छिपकलियां हो जाने पर इन्हें मारने की व्यवस्था बनाते हैं, इन्हें मारते हैं, तो पहली तो जीव हत्या का पाप लगा। दूसरी कि घर में छिपकली न होना दुर्भाग्य का कारण है, यह लक्ष्मी का संकेतक है। घर में छिपकली होना लक्ष्मी का संकेतक है, इन्हें शुभ माना गया। अगर दीपावली और अमावस्या के दिन छिपकली के दर्शन घर में होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, इन्हें शुभ माना गया है। बिल्ली का पालना ये भी अशुभ है, दरिद्रता लाता है, क्योंकि बिल्ली एक घर की नहीं अनेक घर की रानी होती है। अगर बिल्ली आपके घर में आ जाती है, आपके घर में बच्चे दे देती है, वह अशुभ नहीं है। लेकिन यदि उसे आपने बंधक बना करके रखा, पालतू बना करके रखा, तो यह निश्चित रूप में दरिद्रता का कारण होती है। कारण कि बिल्ली का एक रोम टूटना एक सोने की बिल्ली दान करने भर का दंड लगा देती है। पालतू बिल्ली के पीठ पर हाथ फैलाओगे, सहलाओगे, उसका बाल टूटेगा। जितने बाल टूटेंगे उतने बिल्ली का कर्ज आपके ऊपर चढ़ता है। इसलिए घर में बिल्ली ना पालें। जूते चप्पल पहनकर रसोई बनाना भी दरिद्रता होने का कारण है, दरिद्रता आने का कारण है। चूँकि पाकशाला रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान होता है, और माँ अन्नपूर्णा के पास जूते चप्पल पहन के जाना, अर्थात किचन में चप्पल जूते पहन के खाना बनाना, भोजन बनाना घर में दरिद्रता आने का संकेत है। अगला बिंदु, घरों में लोग लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं भोजन में स्वाद लाने के लिए, लेकिन उनके छिलके अगर जलाए जाते हैं तो यह भी दरिद्रता का कारण बन जाता है। प्याज और लहसुन के छिलके कदापि न जलाएं, घर से धन और लक्ष्मी दोनों की एक साथ विदाई हो जाती है। क्योंकि ये जलता है तो इसका दुर्गंध लक्ष्मी को घर से भगाने का काम करता है। अब मुंह से आग या दीपक लोग बुझा देते हैं। आग जला रहे हैं, बुझ गया तो फूंक के जलाते हैं, अगर जल रहा है तो फूंक के बुझाते हैं। दीपक मुंह से फूंक के बुझाते हैं, ये कदापि नहीं करना चाहिए। ये अग्नि का स्वरूप है और अग्नि देवता है। मुंह से आप फूंक मारोगे तो मुंह से जूठा निकलेगा और अग्निदेव का तिरस्कार होगा, उनका श्राप मिलेगा, घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी। बार बार हर बात पर कसम खाना भी दरिद्रता होने का संकेत है। कभी ऐसा भी होगा कि कोई कसम आपने खाई और उसे निभा ना पाया, जिसके श्राप स्वरूप आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और आपके घर में गरीबी आ जाती है। अगला बिंदु है कि अपने भोजन करने के पहले भगवान का भोजन जरूर लगा लेना चाहिए। अगर अपने भोजन के पहले भगवान का भोग नहीं लगाया, या आपके घर में भगवान के भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है, या आप नहीं लगाते हैं, तो जब आपके सामने भोजन की थाली आवे तो अन्न को उठा करके भगवान को स्मरण करें। मंत्र याद हो तो मंत्र से स्मरण करें, अथवा हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है, भगवान को धन्यवाद दें, उसके बाद भोजन करें। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता आती है, भगवान नाराज होते हैं कि मैंने इसको इतना दिया, मेरा नाम तक नहीं लिया। शमशान घाट पर किसी के मरने पर ही लोग जाते हैं। अगर आप किसी के मरने पर शमशान घाट गए हो, किसी के साथ गए हो, वहाँ हंसी मजाक कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा गरीबी और दरिद्रता आने का संकेत है। क्योंकि वो जगह हंसी मजाक का नहीं है, क्रीड़ा का नहीं है,
वहाँ का स्थान जो है विस्मय का होता है, चिंता का होता है, दुख का होता है। जिसके साथ आप गए हो उसके दुख में उसका सहयोग करो, उसका धैर्य बढ़ाओ, ये ठीक है। लेकिन वहाँ हंसी मजाक करना घर में गरीबी और दरिद्रता लाने का मुख्य कारण बन जाता है। अब आते हैं हम बाल पर। हम लोग बाल कटवाते हैं, दाढ़ी तो बनता है शेड्यूल में लोगों का, कोई प्रतिदिन बनाते हैं, कोई सप्ताह में 2 दिन, कोई 3 दिन, जैसे जिसको समझ में आता है। लेकिन माथे का बाल, इसका एक सिद्धांत है कि 40 दिन के भीतर ही बाल कटवा लेने चाहिए। 40 दिन से अधिक बाल कटवाए हो गए हैं और उसके बाद आप बाल कटवाते हैं तो यह भी घर में दरिद्रता और निरस्ता लाती है, गरीबी लाती है। मित्रों, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो एक एपिसोड में नहीं दिया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहें इस तरह के एपिसोड के लिए। समय समय पर हम आपको वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित टिप्स देते रहेंगे। हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। अच्छे से अच्छे और गुणवत्ता वाले प्रमाणिक रत्न तथा प्राण प्रतिष्ठित सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।